नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग भारत के अपवाह तंत्र की बात करेंगे। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज हम लोग हिमालय की नदियों की बात करेंगे। हिमालय की नदियों को यदि देखा जाए तो हिमालय की नदियाँ बहुत लंबी लंबी नदियाँ होती हैं। चूँकि ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं और इसमें वर्षा के जल के साथ साथ ग्लेशियर का भी जल प्राप्त होता रहता है, इसलिए ये नदियाँ सततवाहिनी नदियों के नाम से भी जानी जाती हैं। चूँकि ये वर्ष भर इसमें जल रहता है, इसलिए भी हम इन नदियों को सततवाहिनी नदियों के नाम से जानते हैं। ये नदियाँ अपने उत्तरी भाग में ऊपर से जब निकलती हैं तो गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। अत्यंत चूँकि तीव्र गति से चलती हैं, जिसके वजह से तीव्र गति के कारण पर्वतों को काट करके गहरे खाइयाँ बना दी जाती हैं और अपरदन की मात्रा अत्यधिक होती है ऊपरी भाग में। यदि हम नदियों को देखते हैं तो हम देखेंगे कि नदियों को भी हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं। ऊपर की नदियाँ उत्तर में ऊपरी भाग कहते हैं और दूसरा विभाजन इसका मध्य भाग है तथा तीसरा विभाजन हम लोग निचला भाग के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि नदियाँ हमारी जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं वो तीन भागों में बढ़ जाती हैं, अपर सोर्स, मिडिल सोर्स और लोअर सोर्स। तो हम लोग विद्यार्थियों सबसे पहले अपर सोर्स देखेंगे, यानी कि ऊपरी भाग की नदियों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपर सोर्स की बात करते हैं। अपर सोर्स में नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर बहुत तीव्र गति से बहती हैं। अत्यंत तीव्र गति से बहने के कारण यह गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ऊपरी हिस्सा में ही यानी कि अपर सोर्स में नदियाँ वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। अत्यंत गहरे खाई बना देने के कारण आपको वी आकार की घाटी यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो मिडिल सोर्स आ जाता है, यानी कि मध्य भाग में नदियाँ विसर्पाकार की आकृति बनाती हैं। ये नदियाँ चूँकि हिमालय पर्वत से लेकर समुद्र तक बहती हैं, अतः अत्यंत लंबी दूरी तय करती हैं। नदियों की लंबी दूरी तय करने के कारण फिर हम अगले पार्ट में जाते हैं तो लोअर सोर्स में आ जाते हैं। लोअर सोर्स में नदियाँ आपकी नदियों के मुहाने पर डेल्टा की आकृति का निर्माण करती है, जिसमें ब्रह्मपुत्र एवं गंगा के द्वारा बनाया गया प्रमुख डेल्टा, जिसे सुंदरवन के डेल्टा से नाम से जाने जाते हैं, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। साथ ही नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी का भी निर्माण करती है।